राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग क्वेश्चंस ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइज ऑफ गेट एंड ईएससी। इस टेलीग्राम चैनल में हर वीडियो के बाद में एक शीट को अपलोड किया जाता है। उस शीट में क्वेश्चंस होते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड। तो अगर आप उस शीट को लगा लेंगे तो आपको वो वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देर ना करते हुए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन अभी हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली if the number of first dice if the number on the first dice is greater than the number on the second, then the probability that the sum is 6। देखो, सबसे पहले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस है ना, वो फॉर्मूले से भी हो जाएंगे और विदाउट फार्मूले भी हो जाएंगे। ज़्यादातर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको जो है क्या कहते हैं, आप लोग कोशिश करना कि विदाउट फार्मूले करने की, ठीक है ना। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और सीधा सीधा जो दिया रहेगा उसको आप फार्मूले के थ्रू कर सकते हो। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मैंने जो भी वर्ड प्रॉब्लम किया है उसको हम लोग जाए अगर विदाउट फार्मूला करते हैं, अपना लॉजिक लगा के एक एक चीज़ समझ के, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है और आंसर सही आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है? एक डाइस नहीं है, 2 डाइस है, ठीक है। 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। अब बोल रहा है कि अगर, देखो कंडीशन दे दिया, अगर पहली डाइस पे जो नंबर है वो नंबर दूसरी डाइस पे जो आया है उससे ज़्यादा है, तो हमको बतानी है प्रोबेबिलिटी कि जो दोनों डाइस पे नंबर आए हैं उनको जब हम सम करेंगे तो उनका जो सम है वो 6 आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ठीक, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट डाइस नंबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड डाइस नंबर, ठीक। मतलब फर्स्ट डाइस पे जो नंबर आएगा वो और सेकंड डाइस पे नंबर आएगा वो, समझ जाना इसको, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा? बोल रहा है कि पहली डाइस का जो नंबर है वो दूसरी डाइस के नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो अब पहला हमारा सैंपल स्पेस का सेट क्या बनेगा? पहला हमारा सैंपल स्पेस का सेट बनेगा, वो बनेगा 2 और 1। भाई देख, 1 से तुम जो फर्स्ट डाइस है उसको तुम 1 से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा, 1 होगा पहला और दूसरा क्या हो जाएगा 1 2। मतलब मैंने मान लो कि फर्स्ट डाइस पे 1 को फिक्स कर दिया और फिर हम सेकंड डाइस के नंबर को हम चेंज करते जा रहे हैं। तो 1 से आप शुरू करोगे, अगर फर्स्ट डाइस पे आप 1 रखोगे तो हमेशा या तो 1 1 वाला बराबर आएगा। अब 1 से सारे नंबर जितने भी आएंगे वो बड़े ही आएंगे सेकंड डाइस में ना, 1 से तो छोटा कोई होगा नहीं। सबसे छोटा नंबर डाइस पे क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो अपने को तो कंडीशन दी हुई है कि पहली डाइस पे तुमको बड़ा नंबर रखना है दूसरी डाइस से, तो तुम ऐसा कोई 1 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 1 पे 1 और दूसरे पे भी 1 आ गया तो ये तो बराबर हो गया। फिर सेकंड नंबर जो आएगा वो आएगा 1 और 2, तो ये तो सेकंड डाइस पे बड़ा हो गया, ये कंडीशन तो है नहीं। फिर तीसरा भी यही आएगा, फिर चौथा भी यही आएगा, ठीक है। तो तुम 1 से हम लोग शुरू नहीं कर सकते, 1 से हम लोग शुरू नहीं कर सकते, हमें 2 से ही शुरू करना पड़ेगा। क्यों शुरू करना पड़ेगा? क्योंकि हमें जो पहली डाइस है उस पर नंबर बड़ा चाहिए एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो पहला क्या बनेगा? 2 से शुरू करेंगे, 2 आएगा, 2 1 आएगा, अपना 2 2 भी नहीं आ सकता, ठीक है। 2 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 2 बराबर हो जाएगा। फिर 2 3 भी नहीं आएगा, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अब सेकंड नंबर जो है वो क्या होंगे, बड़ा होने लगेगा। सेकंड डाइस पे जो नंबर है वो बड़ा होने लगेगा। फिर 2 4 भी नहीं आएगा, बड़ा होने लगेगा इस पे। ओके, तो हम बस 2 वाला जो है अपना वो खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे 3 से। तो 3 पे क्या आएगा? 3 1 3 2, बस। अब अगला क्या आएगा? 3 3, उससे हमको कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 4, वो भी अपना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी हम सैंपल स्पेस नहीं रख सकते, उसको भी हम सैंपल स्पेस में नहीं रख सकते। ओके, तो फिर हमने क्या किया, अब के बार हम चाह रहे हैं कि 4 आएगा, तो इस पर क्या आएगा? 4 1, फिर आ जाएगा 4 2,
फिर आ जाएगा 4 3, ठीक। अब बस अब नेक्स्ट क्या आएगा, 4 4 आएगा, मतलब पहली डाइस पे भी 4 आया, दूसरी डाइस पे भी 4 आया, तो उसको हमको रखना नहीं है, उसके बाद वाले भी हम नहीं रखेंगे। ओके, तो अब हम ये हो गया 4 वाले खत्म हो गया, पहली डाइस पे हमने 4 को फिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 को फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4, बस नेक्स्ट डाइस क्या आ जाएगा 5 5, तो उससे हमको लेना नहीं। और उसके अगले क्या आएगा 5 6, वो भी हमको नहीं लेना है। उसके हम लोग किस पे चले जाएंगे, 6 पे। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हमको लेना नहीं, ठीक है। बस और तो कोई नंबर 6 से बड़ा होता नहीं। बस हमारा ये हो गया हमारा टोटल सैंपल स्पेस। ये क्या हो गया हमारा टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। देखो कभी भी 2 डाई आए, है ना, कभी भी 2 डाई, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हमेशा 2 डाइस के आते हैं। तो 2 डाइस के क्वेश्चन आ जाएं और आपको उसमें सैंपल स्पेस बनाना हो, ठीक, आपको उसमें सैंपल स्पेस बनाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहली डाइस के नंबर्स को फिक्स करते चलते हैं, ठीक। पहली डाइस के नंबर को हम फिक्स करते चलते हैं। या चलो छोड़ो, अगर ये सैंपल स्पेस आपको नहीं समझ में आया ना तो छोड़ दो उसको। चलो हम पूरा सैंपल स्पेस बना लेते हैं एक बार। पहली और दूसरी डाइस का हम लोग पूरा सैंपल स्पेस बना लेते हैं। हम पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे, अगर पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे हम लोग, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि पहली डाइस पे नंबर को फिक्स करते चलेंगे कि पहली डाइस पे हमारा 1 आ रहा है और दूसरी डाइस पे हमारा चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। हमने दोनों डाइस फेंके तो पहले पे हमारा 1 आता जा रहा है और दूसरे पे चेंज होता जा रहा है, तो टोटल हम सैंपल स्पेस बना लेते। चलो हमने सिंपल, कोई कंडीशन नहीं लग रही है, हमने सिर्फ जो है क्या किया है कि 2 डाइस को फेंका है, ठीक है। 2 डाइस आर रोल्ड। ओके, जब 2 डाइस को हम फेंकेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं हम उसको लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली डाइस के नंबर को फिक्स कर देंगे जो कि है 1 1 से शुरू कर रहे हैं, तो पहला दूसरे पे क्या आ जाएगा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, ठीक। हमने 1 1 फिक्स कर दिया और सेकेंड वाले को हम चेंज करते चल रहे थे। ओके, कभी भी सैंपल स्पेस 2 डाइस का निकालना तो ऐसे ही निकाला, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। फिर हम अब 1 वाला हो गया अपना, ठीक। अब हम 2 को फिक्स कर देंगे, तो 2 को हमने फर्स्ट पे फिक्स कर दिया, फिर हम इसको चेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। बस हो गया कंप्लीट ये। अब हम 3 को फिक्स कर देंगे फर्स्ट डाइस पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसमें 4 को फिक्स कर देंगे, 2 3 4 5 और 6, 5 को फिक्स कर देंगे, 5 को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, 6 को फिक्स कर देंगे। आखिरी 2 डाइस रोल करने का जो आउटकम आएगा वो आएगा क्या, 6 6। फर्स्ट क्या था 1 1, आखिरी क्या आ गया 6 6। ये हमारे टोटल आउटकम रहेंगे अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे। ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं कि भाई ये इनमें से आ सकता है। इसको टोटल काउंट करोगे तो आएगा तुम्हारा 36, ठीक है। तो 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमारे 2 डाइस को रोल करने पे आ सकते हैं। ओके, अब हमारी कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है कि पहली डाइस पे जो नंबर है वो दूसरी डाइस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो आउटकम को यहाँ पे चूज कर लेंगे और उसका सैंपल स्पेस हम बना लेंगे। तो दोस्त यहाँ पे चुनो पहले कि पहली डाइस पे नंबर बड़ा है दूसरी डाइस से, तो देखो 1 वाले सेट में देखो, 1 वाले में या तो बराबर है या सब 1 से बड़े हैं सेकंड डाइस में, है ना, सब बड़े हैं। देखो 1 1 तो बराबर आ गया, फिर सेकंड डाइस में 1 2 बड़ा, 1 3 4 5 6 ये सब बड़े हैं सेकंड डाइस पे ना 1 से, तो ये हम नहीं ले सकते। सेकेंड वाले में हम ले सकते हैं 2 वाले में, 2 वाले में हम क्या ले सकते हैं, सिर्फ 2 1 को ले सकते हैं। तो हमने 2 1 को ले लिया, क्यों, क्योंकि देखो 2 बड़ा है फर्स्ट में और सेकंड वाले में 1 1 आया है, तो मतलब ये हम ले सकते हैं, ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। बाकी नहीं ले सकते क्योंकि बराबर बराबर हो जा रहे हैं, बराबर फिर उसके बाद में बड़े शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 3 वाले में आएंगे, तो 3 में हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, यहाँ से हम नहीं ले सकते, बराबर हो जा रहा है उसके बाद में बड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं और इसे ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते।
फिर हम इसे हम ये और इसको ले लेंगे, इन दोनों को नहीं ले सकते, फिर इसमें हम सारे ले लेंगे 2 3 4 5, इसको नहीं लेंगे क्योंकि बराबर आ गए। ठीक, तो इस केस के लिए जिसमें कि फर्स्ट डाइस पे नंबर बड़ा है और दूसरे डाइस पे नंबर छोटा है, इस केस के लिए हमारा टोटल आउटकम क्या आ गया, ये आ गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो अब हम इनको ये वाले सैंपल स्पेस को यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो इनको लिख लो यहाँ पे। तो सैंपल स्पेस इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा अपना 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा और 6 5 हो जाएगा। ये अपना अपने इस वाली कंडीशन के लिए जो अपने को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना सैंपल स्पेस ये हो गया। इसको थोड़ा हम उससे कर लेते, काउंट कर लो यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो 15 है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 आउटकम है अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो तो टोटल था कि 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं, तो टोटल आया था, उसमें से 15 ऐसे आउटकम हैं जिसमें कि पहली डाइस पे जो नंबर आएगा वो दूसरे वाले डाइस पे जो नंबर आएगा उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे आउटकम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे इस केस में, कितने आए अपने 15 आउटकम हुए। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी एट द सम इज 6, मतलब कि बड़े भी हों और जो सम होना चाहिए, मतलब इस आउटकम में से, इस टोटल आउटकम में से हमें ऐसे चुनने हैं जो जिनको अगर हम दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो अपना जो सम आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो चलो आप काउंट करो, फिर काउंट करो कौन से ऐसे नंबर है, क्या 2 और 1 को जोड़ोगे 6 आएगा, नहीं, इसको 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 जोड़ोगे 6 आएगा, हाँ आएगा, तो ये वाला एक हो गया। फिर 4 + 3 जोड़ोगे 6 आएगा, नहीं, 5 + 1 6 आएगा, जोड़ोगे तो 6 आएगा, आएगा, तो एक अपना ये हो गया। ठीक, 5 + 2 7 ना, 5 + 3 8 नहीं, 5 + 4 9 नहीं, 6 + 1 7। अब तो 6 तो खत्म ही हो गया ना, 6 0 होता तब हम लेते, अब हम इसको लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 6 से तो सब बड़े ही बड़े होंगे ना, फिर तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ पे कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो गए, 2 ही तो हुए, अरे 2 ही तो हुए ना, एक ये है और एक ये, इस पूरे सैंपल स्पेस में से जिनका सम अगर हम करेंगे तो 6 आएगा। तो बस प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लगा लो, तो प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये हो गई अपनी प्रोबेबिलिटी 2/15 उस कंडीशन के लिए जिसमें कि पहले 2 डाइस फेंकी गई हैं, पहला डाइस अपना, पहले डाइस पे जो नंबर आया वो दूसरे वाले से बड़ा है, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों में से, दोनों का जो सम करेंगे, जो 2 नंबर आया उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन। ठीक, इतनी बात समझ गए आप, इतनी बात समझ गए। ओके, चलो देखो, ये थोड़ा सा बस ये कि टोटल आउटकम निकालने का थोड़ा सा खेल था। टोटल आउटकम हमने क्या किया, हमने कहा कि हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, हमने सारे आउटकम लिख डाले, फिर उसके बाद उसमें से चुन लिया कौन कौन से ऐसे आउटकम है जिसमें कि पहली डाइस पे नंबर बड़ा आया है, दूसरी डाइस पे नंबर छोटा आया है, तो हमने वो आउटकम टोटल चुन लिया है। तो टोटल आउटकम हमारे इतने हो गए उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर हमने इस टोटल आउटकम में से वो वाले चुने जिनका सम करने में से हमको 6 मिल रहा था, तो 1 और 2 आया, फिर फेवरेबल आउटकम थे 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे 15, डिवाइड कर दिया, प्रोबेबिलिटी निकल आई। तो अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक ही क्वेश्चन हो गया, बिकॉज कंडीशन हमको दी हुई थी पहले से, कंडीशन हमको पहले से दी हुई थी। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो तो इसी का भाई है, इसी का भाई है। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली
the probability that the number on the first dice is greater than the number on the second dice given that the sum is 6। अब कंडीशन उल्टी हो गई। पहले वाले में क्या था कि कंडीशन थी कि पहला नंबर पहले डाइस पे नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरे डाइस पे नंबर छोटा होना चाहिए, तब बताओ कि प्रोबेबिलिटी की सम जो आएगा वो 6 आएगा। इसमें उल्टा हो गया। इसमें कह रहा है कि हम कंडीशन दे रहे हैं कि दोनों डाइस पे जो नंबर आए उसका सम 6 होना चाहिए। तो हमें बताओ कि जो है प्रोबेबिलिटी उनकी कि पहली डाइस पे जो नंबर आया है वो बड़ा है और दूसरे डाइस पे जो नंबर आया वो छोटा है। तो यहाँ पे जो है कंडीशन हमारी क्या हो गई, वो चेंज हो गई। तो अब हम सबसे पहले वो वाले नंबर चुन लेंगे, वो वाले आउटकम हम चुन लेंगे टोटल आउटकम में से जो हमने निकाला था 36 आउटकम, जिनका सम अगर हम करेंगे तो आएगा अपना 6। तो वो उनको हम पीछे से चुन लेंगे। चलो बताओ कौन सा है ऐसा। एक तो ये है, एक तो ये वाला है, ठीक। और कौन सा है, एक तो ये, इसको जोड़ोगे तो 6 आएगा, फिर इसको आप सम करोगे 6 आएगा, इसको आप सम करोगे तो 6 आएगा, और इसको आप सम करोगे तो 6 आएगा। और 6 वाले में से चुनेंगे कोई? नहीं चुनेंगे, क्योंकि 6,0 तो है नहीं, 6,1 है, 6,2 है, जोड़ोगे तो 6 से बड़े ही आएंगे। तो कितने हैं टोटल आउटकम अपने, कितने आ रहे, कौन कौन से कितने नंबर हैं जिनको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा? बताओ कितने, 1 2 3 4 5, 5 हैं अपने पास में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल आउटकम कौन कौन से हैं दोस्त, 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने आ गए, 5 आ गए। अब इसमें से हमको चुनना है कि कौन से ऐसे आउटकम हैं जिसमें कि पहले डाइस पे नंबर बड़ा है और दूसरे डाइस पे नंबर छोटा है। तो बताओ कौन से ऐसे हैं। एक तो ये है और एक तो ये है, बाकी में बराबर हैं या बाकी में छोटे हैं, बराबर हैं या छोटे हैं। तो कितने हैं फेवरेबल, 2 हो गए। तो अब मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या निकल के आएगी, 2/5। टोटल आउटकम कितना हो गया था, 5 हो गया था, तो 2/5 ये हो गई इस केस की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ऐसे खोल के अपन लोग को क्वेश्चन को करना रहता है, ठीक है। ऐसे खोल के क्वेश्चन को करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। और वो खोलना आदमी तभी सीख पाता है जब ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेता है। प्रोबेबिलिटी में मुझे जो समझ में आया कि मोस्टली जो आदमी फेल होते हैं वो इसीलिए फेल होते हैं बिकॉज एक तो उनको भाषा नहीं समझ में आती है, ठीक है। भाषा समझ में आ जाती है तो वो क्वेश्चन को खोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं खोल पाते हैं, बिकॉज उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं होकर रखी होती है, ठीक है। तो हम अभी आपको इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे कि आपको फिर वो इतना तो मैं आपको सिखा दूंगा कि भाषा को खोलते कैसे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा नेक्स्ट सवाल करेंगे। इससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। एक चीज है दोस्त, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो, अगर B1 B2 B3 Bn ये सेट हैं, सेट ऑफ म्यूचुअली exclusive and exhaustive events, and A is another event associated with BI, then A की प्रोबेबिलिटी अपनी हो जाएगी n मल्टीप्लाइड बाय
ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि B1 B2 B3 ये Bn तक जो ये सेट हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स के, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के सेट हैं, और ए जो है हर एक बी के साथ में वो कुछ ना कुछ एसोसिएट मतलब जुड़ा हुआ है, हर एक बी के साथ में उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो उस केस में अगर हमको ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हुई तो हम फाइंड कर लेंगे ऐसे, ये वाले फॉर्मूले से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर ए कंडीशन बी वाली की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, आपकी ए की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर टू MCQ इज 2/3। If the student does not know the correct answer, then the student guesses the answer. The probability that the guessed answer being correct is 1/4. The probability that the student has answered correctly is, हिंदी अनुवाद इसका करते हैं। देखो बोल रहा है कि स्टूडेंट को सही जवाब पता है एक MCQ का, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3। अगर स्टूडेंट को आंसर नहीं पता, अगर स्टूडेंट को सही आंसर नहीं पता है तो वो आंसर को गैस करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है कि उसने जो आंसर गैस किया वो जवाब उसका सही हो गया, तुक्का मारा जवाब सही हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4। तो बोल रहा है कि हमको ये बताना है कि जो भी बच्चे ने आंसर दिया है उस MCQ का पर्टिकुलर वो सही दिया है। ठीक है, वो सही दिया है। तो देखो यहाँ पे 2-3 केसेस बनेंगे, उन केसेस को सबको एनालाइज करके फिर अपना प्रोबेबिलिटी निकलेगी। देखो इसको कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको कहूँगा VVIP क्वेश्चन है, ये आपको खोलना सिखा देगा। अभी देखो देखो एक बच्चा है, ठीक, या तो उसको आंसर पता है या उसको नहीं पता है। नहीं पता है तो वो क्या कर रहा है, गेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नोज, उसको आंसर पता है, और नहीं पता है तो वो क्या कर रहा है, गेस कर रहा है। वो देखो यहाँ पे 2 ही कंडीशन लग रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ना लगा लेना कि वो आंसर छोड़ भी रहा है, छोड़ने वाला नहीं है। 2 ही चीजें हैं, एक MCQ है, उसको आंसर पता है तो वो उसका आंसर कर दे रहा है, अगर उसको आंसर नहीं पता है तो उसको क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहा है, वो उसके क्वेश्चन के आंसर को गेस कर रहा है। ठीक है, वो उसके क्वेश्चन के आंसर को गेस कर रहा है। तो या तो उसको अपने पास में क्या रहता है, अपन लोग जब पेपर देते हैं तो 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो आंसर जवाब पता होता है, या तो हम नहीं पता रहता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं पता वाले में दो केस होते हैं, या तो हम उसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या हम तुक्का मारते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो छोड़ नहीं रहा है नहीं पता होने के केस में, यहाँ वो क्या कर रहा है, नहीं पता है उसको आंसर तो वो उसके आंसर को गेस कर रहा है। ठीक है, दो ये केस है। पता है, ठीक है, पता है उसको आंसर तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, है ना। पता है उसको आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। और नहीं पता है आंसर तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैंने आपको कल बताया था कि एक चीज होना और एक चीज ना होना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो उसको आंसर पता है या उसको आंसर नहीं पता है, पता होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो नहीं पता होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 2/3। 1 - 2/3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो नहीं पता होने के केस में वो क्या कर रहा है, गेस कर रहा है, तो गेस की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, नहीं पता होने के केस में कर क्या रहा है वो, 1/3, तो गेस की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी अपनी, है ना। 1/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलो इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब जो उसको आंसर पता है वो सही है, तो भाई जो आंसर पता है वो सही है तो वो तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 ही होगी ना। क्या 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, या 1/3, 2/3, 4/3 हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं, 1 ही होगी ना भाई। पता है तो सही है, उसमें क्या तुम चांस ले रहे हो, उसमें तो कोई तुम प्रोबेबिलिटी नहीं निकालो, वो तो 100% सही है ना। तो अगर कोई चीज़ 100% सही है, हमको पता है कि भाई ये जवाब है, तो वो सही होगी। जब सही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, अगर हमको पहले से पता है
कि हमने गोटी फेंकी, जैसे शकुनी मामा की गोटी थी, तो वो क्या करते थे, वो ऐसे फेंकते थे, उनको पता रहता था 6 आ जा, तो उनको पता है कि जब मैं फेंक रहा हूँ वहाँ पे जब वो गोटी रोल होना रुकेगी, जब डाइस रोल होना रुकेगी तो क्या होगा, 6 ही आएगा ऊपर। तो उस केस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1 ही थी अपना। वहाँ पे हमको पता थोड़ी नहीं था, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करते, वहाँ तुम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक प्रकार से क्या हो गया भाई, आंसर सही है, ठीक है। तो भाई वो सही तो होगा ही, वो पता है तो आंसर तो सही होगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी उस केस में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, ठीक है। और उसने आंसर को गेस किया और आंसर तब सही हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, नोस एंड करेक्ट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3 इंटू 1। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 2/3 इस केस की। नोज एंड करेक्ट मतलब उसको पता है और सही है, तो पता होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1। तो पता है और सही भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3। मैं एंड आया ना यहाँ पे, मैंने बताया था एंड जहाँ आएगा वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2/3, है ना। फिर गेस किया और आंसर सही है, गेस किया और आंसर सही है, तो वहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/3 इंटू 1/4, ये हो जाएगी अपनी 1/12, ठीक। 1/3 इंटू 1/4 ये हो जाएगी 1/12। तो अब मुझे बताओ अपने से जो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी, स्टूडेंट ने जवाब को सही किया है, ठीक है, जवाब को सही किया है। अब इसमें 2 कंडीशन आ रही थी कि नोज भी है और गैस भी, मतलब उसको पता है तब भी सही कर सकता है वो, और वो गैस करके भी सही कर सकता है। तो हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि पता है तो भी उसका सही है और गैस किया है तो भी उसका सही है। तो या तो उसको पता होगा तो उसने सही किया है, और या गैस किया होगा तो उसका सही हुआ है। अरे यही तो 2 केस बनेंगे, नोस एंड करेक्ट, ठीक है। या फिर उसने सही कैसे किया होगा, गेस किया होगा तब उसका सही हो गया, है ना। तो जब यहाँ पे और आ जाता है तो क्या लग जाता है अपना, प्लस हो जाएगा। तो दोनों की जो इसकी प्रोबेबिलिटी थी 2/3, यहाँ आ जाएगा प्लस, और इसकी प्रोबेबिलिटी थी क्या, 1/12। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो जब ये दोनों प्लस हो गए तो यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 27, ये हो गया 36, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/4, ओके, मतलब 0.75। ये आ गया अपना आंसर। ये क्या आ गया अपना दोस्त, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे सवालों को तोड़ के हम जो है करते हैं, ऐसे सवालों को हम तोड़ के करते हैं, है ना भाई। उसको जवाब पता है और सही है, या फिर वो उसको क्या होगा, गेस किया है तो उसका सही है। सही तो करना है, ये हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि उसका जवाब जो उसने एमसीक्यू का टिक किया है वो सही है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो पता है और सही है, या फिर गेस किया है और सही है। तो दोनों केस लेना पड़ेगा ना हमको, एक को थोड़ी ना हम ले सकते। क्वेश्चन में ये थोड़ी ना लिखा है कि उसी की प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब कि उसको पता है और सही है, या फिर लिखा होता है कि गेस किया है तो सही है। दोनों ही ऐसा तो लिखा नहीं है, तो अपने को दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। तो दोनों कंसीडर करेंगे तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो जहाँ पे दोनों में से कोई एक ही सही होता है तो हम क्या लगा देते हैं, और लगा देते हैं, और लगाया करके आंसर आ गया। समझे इतनी बात, चलो 28 यार देखो मैं बहुत धीमे धीमे करा रहा हूँ, जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको बस पूरा देखना है यार। मैं कोई सब्सक्राइब की आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करता, आपको भी पता है, ठीक है ना करो कोई बात नहीं, बट देख रहे हो अगर तो पूरा अच्छे से ध्यान से लेके एज अ क्लास की तरह पढ़ो, कॉपी पेन लेके थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से बोलो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से बोलो। ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे मैसेज करो, कमेंट में लिखो नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन पूरा देखना यार, बस इतना मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, पूरा देखना बस, वरना फिर यार ये चला जाएगा, फिर इसी का पैसा मिलता है, इसी का पैसा लिया जाता है कोचिंगों में खूब ज़्यादा ये मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, बस इतना समझ लो, ठीक है। चलो इसको छोड़ो,
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि 10 लोगों को एक रो में अरेंज किया गया है। 10 लोगों को एक रो में अरेंज किया गया है। तो बोल रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी सर्टेन पेयर आर नेवर टुगेदर। ठीक है, सर्टेन पेयर आर नेवर टुगेदर। देखो दोस्त, हमको कि कुछ पेयर टुगेदर नहीं है, तो हम क्या इसमें करेंगे, हम कैसे चलेंगे इसमें, मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ। पहले हम नॉर्मल निकाल लेंगे। ठीक है, नॉर्मल कि 10 पीपल को हम नॉर्मली कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो हम वैसे अरेंज कर लिया, तो वो हो गया हमारी टोटल। ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि कुछ लोग साथ में हैं। यहाँ पे कंडीशन पता है कौन सी लग जाएगी, वो अल्फ़ाबेट वाली, जो हमने अल्फ़ाबेट वाली लगाई थी ना, अल्फ़ाबेट वाली, कि अल्फ़ाबेट में कुछ अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे थे, तो हमने वो कुछ अल्फ़ाबेट को एक साथ एक अल्फ़ाबेट बना दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे कि टोटल में से हम जो है ऐसा प्रोबेबिलिटी ऐसा एक निकालेंगे कि कुछ लोग साथ में, एक पेयर साथ में, तो टोटल में से उस एक पेयर साथ वाले को माइनस कर देंगे, तो अपना सर्टेन पेयर आर नेवर टुगेदर की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। अरे भाई, 2 प्रोबेबिलिटी होगी, फिर कुछ पेयर साथ में प्लस कुछ पेयर साथ में नहीं है इज इक्वल टू 1। बस वही हम कर रहे हैं। ठीक है ना, वही हम कर रहे हैं। समझे? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 10 लोगों को हम एक रो में कैसे अरेंज कर सकते हैं। 10 पीपल आर अरेंज्ड इन आ रो। कैसे अरेंज कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे हम परम्यूटेशन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं परम्यूटेशन लगाएंगे दोस्त? हमें कुछ लोगों में से कुछ लोगों को चुन के फिर उनको अरेंज करना होता, तो हम परम्यूटेशन लगाते। यहाँ पे तो हमें चुनना नहीं है ना, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे जैसे हम अरेंजमेंट कर रहे थे ना, वैसे हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है ना, नॉर्मल तरीके से जैसे हम अरेंज कर रहे थे। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल कैसा आया, पीछे सिखा चुका हूँ, एक बार और यहाँ सीख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो पहले पोजीशन पे आप 10 में से 10 को रख सकते हो, तो 10 तरीके से लोगों को रख सकते हो। फिर एक को यहाँ बैठा दिया, बचे कितने? 9। दूसरे पोजीशन पे आप कितने तरीके से रख सकते हो? 9 तरीके से रख सकते हो। फिर 2 बैठा चुके हो, बचे कितने? 8। तो अब तीसरी पोजीशन पे कितने तरीके से रख सकते हो? 8 तरीके से रख सकते हो, तो 8 आ गया। फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ये क्या लिखा है? मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या लिखा है? 10 फैक्टोरियल लिखा है। तो 10 पीपल्स आर अरेंज्ड इन अ रो। कैसे अरेंज करोगे आप उसको? 10 फैक्टोरियल बेस में अरेंज करोगे। ठीक है, 10 फैक्टोरियल बेस में आप उसको अरेंज करोगे। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन एक पेयर साथ में है, एक पेयर साथ में, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मान लो कि ये पेयर अपना साथ में हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों पहले 2 अलग अलग कुर्सी पे बैठे थे, इन्होंने क्या किया कि ये दोनों एक ही कुर्सी पे बैठ गए। हाँ, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला कैसे, 1 पेयर इज टुगेदर का मतलब है ये दोनों एक ही कुर्सी पे बैठ गए, है ना। तो फिर अब कितनी कुर्सियां बची? अब कितनी कुर्सियां बची? ये दोनों कुर्सियां मिलके क्या हो गई? इन दोनों कुर्सी की जगह पे क्या हो गई? एक ही कुर्सी आ जाएगी फिर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब टोटल कुर्सियां कितनी हो गई? 9 हो गई। तो अब तुम इसमें से अब लोग भी कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, क्योंकि वो तो साथ में उसने गोदी में बैठा लिया ना उसने तो गोदी में बैठा लिया। जब उसने गोदी में बैठा लिया तो फिर यहाँ पे कितने बैठेंगे? उनको कंसीडर एक ही किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुर्सी एक ही है, तो कुर्सी पे जितने भी आदमी वो ऊपर में कितने भी आदमी बैठा ले, उनको सबको कंसीडर एक ही किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने तुम बैठा सकते हो? अब कितने लोग हो गए? अब 9 लोग हो गए। तो अब तुम इनको कैसे अरेंज कर सकते हो? इन 9 लोगों को तुम कैसे अरेंज कर सकते हो? इनको तुम 9 तरीके से कर पाओगे, क्योंकि 9 है। फिर यहाँ पे इनको 8, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो अब तुम इन 9 लोगों को कैसे अरेंज कर सकते हो? 9 फैक्टोरियल वेज से।
9 लोगों को कैसे अरेंज कर सकते हो, 9 फैक्टोरियल वे से तुम अरेंज कर सकते हो। फिर एक कंडीशन ये भी है, अब ये 2 लोग जब साथ में बैठ गए, एक ही कुर्सी पे बैठ गए, तो अब ये हो सकता है कि भाई देखो जैसे मान लो कि ये 2 लोग थे, ये था पहला और ये था दूसरा, तो दूसरा नीचे बैठा, उसकी गोदी के ऊपर पहला बैठ गया। या फिर एक और केस हो सकता है, ठीक है ना, एक और केस हो सकता है कि दूसरा वाला नीचे बैठ जाए और ऊपर वाला पहला वाला नीचे बैठ जाए और दूसरा वाला ऊपर बैठ जाए। 2 केस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इन दोनों को, ये जो 2 पेयर साथ में हो गए, इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनको हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, या फिर तुम इसको 2 ही लिखो, है ना। तो यहाँ पे तुमको 2 क्यों, क्योंकि 9 तो तुमने किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, एंड इन दोनों को भी तो हम अरेंज कर रहे हैं, तो इन 9 लोगों को किया अरेंज, फिर एंड इन दोनों को भी किया अरेंज, है ना। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2, तो इसका जो हो जाएगा कि एक पेयर साथ में है, ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। ओके, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि 1 पेयर इज टुगेदर, है ना। तो अब मैं अगर निकालना चाहूँ व्हेन नो पेयर इज टुगेदर, इसका मतलब यही है, सर्टेन पेयर नेवर टुगेदर का मतलब यही है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल में से इतने को हम माइनस कर दें, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। टोटल में से हम इतने को माइनस कर देंगे तो अपना नो पेयर टुगेदर वाला निकल आएगा। अब हमको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसी की, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2, और ये टोटल अपॉन में टोटल कितना था 10 फैक्टोरियल था, तो 10 फैक्टोरियल। ये हो गया अपना क्या आंसर, ये हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक। तो 10 लोग जो है एक रो में अरेंज थे, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, पहले उन 10 लोगों को एक रो में अरेंज कर लिया, टोटल निकाल लिया अपना कि कितना था 10 फैक्टोरियल। फिर हमने क्या कंसीडर किया कि एक पेयर को हम साथ में कर दे रहे हैं, तो एक पेयर को साथ में किया, तो पहले हम जितने लोग बचे उनको पहले हमने अरेंज किया, तो 9 फैक्टोरियल आया। फिर जो हमने 2 पेयर को एक साथ, मतलब 2 लोगों को एक साथ कर दिया था, तो उसको जब हमने साथ में किया था तो क्या हो गया था हमारा, उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, 2 तरीके से अरेंज कर सकते थे। फिर हमने क्या किया कि नो पेयर इज टुगेदर किया, तो नो पेयर निकालने के लिए टोटल में से 1 पेयर वाले को माइनस कर दो, तो ये आ गया। फिर हमने क्या किया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो फेवरेबल हमने निकाल लिया था, अपॉन में टोटल आउटकम कर दिया, अपनी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। ओके, एक मिनट दो मुझे ज़रा। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, एक कम्युनिटी है 3 की, उसमें उसको हमको सेलेक्ट करना है 4 मेन और 5 वुमेन में से। A committee of 3 is to be selected from 4 men and 5 women. What is the probability that, पहले में कम्युनिटी में एग्जैक्टली 2 वुमेन है, दूसरा कम्युनिटी में एटलीस्ट 1 वुमेन है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहला पार्ट करेंगे, क्या कह रहा है कि 3 की कमेटी हमको करनी है, ठीक, हमको सेलेक्ट करनी है कितने में से, 4 मेन और 4 वुमेन में से। मतलब टोटल कितने हो गए, 8 लोग हो गए। 8 में से 4 मेन है और 4 वुमेन है, तो 8 लोग में से हमको 3 लोग चुनने हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कंडीशन की कि एग्जैक्टली उस कमेटी में 2 वुमेन है, मतलब 2 जो पोजीशन है वहाँ पे वुमेन बैठी हैं, एक पे मेन बैठा है। 2 पोजीशन पे वुमेन बैठी हैं, एक पे मेन बैठा है, तो ये वाली कंडीशन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो टोटल निकालेंगे कि टोटल क्या होगा, है ना। टोटल क्या हो जाएगा 9 C3 9, ओ सॉरी 5 वुमेन है ना, तो 9 टोटल हो जाएंगे। सेलेक्ट करना है ना,
तो टोटल 9 में से हम लोग 3 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल ऐसे ही तो निकलेगा। मैंने आपको बताया था सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन लगता है, तो सेलेक्ट कर लिया हमने, है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि बोल रहा है कि अरे भाई एग्जैक्टली 1 वुमेन, एग्जैक्टली 1 वुमेन का 1 नहीं 2 हो जाएगा यार, 2 वुमेन, क्या कर रहा हूँ यार मैं। एग्जैक्टली 2 वुमेन मतलब 2 वुमेन तो है ही, ठीक है। तो वुमेन को हम लोग कैसे चूज करेंगे, 5 में से ही तो 2 आएंगे कि 4 में से 2 आ जाएंगी। भाई 9 तो अपना टोटल, उसको तो हटा दो तुम। वुमेन को तुमको चाहे क्या बोलते हैं 2 चूज करोगे, तुम किस में से चूज करोगे, किस में से सेलेक्ट करोगे, 4 मेन में से सेलेक्ट करोगे, नहीं 5 वुमेन में से सेलेक्ट करोगे ना। तो वुमेन को कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, 5C2। अब कितनी पोजीशन बची, 1 पोजीशन बची, टोटल कितनी थी 3, तो उसमें से 2 वुमेन हो गई और 1 मैन हो गया, ये 3 टोटल पोजीशन हो गई। तो 2 वुमेन तो हमने चुन लिया 5 वुमेन में से, फिर 1 मैन को हम चुनेंगे, 1 मैन को चुनेंगे, वो कैसे हो जाएगा, 4 में से आप 1 आदमी को चुन लो, ठीक, 4 में से आप 1 आदमी को चुन लो। तो टोटल क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी अपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वुमेन क्या हो जाएगा, ये 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C1 डिवाइडेड बाय 9C3, ये हो गया। अब ये मैंने कैसे कर दिया, अरे भाई क्या बोल रहा है, 2 विमेन एंड 1 मैन, 2 विमेन एंड 1 मैन, तो एंड आ रहा है ना, एंड आ रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, एंड आ रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो वही तो किया, मल्टीप्लाई करके अपॉन में टोटल कर दिया। भाई देख, टोटल सिलेक्शन तो समझ में आ गया होगा, टोटल है 9 लोग, तो 9 में से तुमको 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो वो हमने निकाल लिया कि हम टोटल ऐसे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसमें एक कंडीशन लग गई कि उसमें भी आपको 2 वुमेन चाहिए, ठीक है ना, तो पोजीशन तो 3 है, पोजीशन तो 3 है, उसमें से 2 आपको वुमेन चाहिए ही चाहिए, 2 पोजीशन पे वुमेन होनी चाहिए और 1 पे हमारा मैन होगा। फिर ऑब्वियस लॉजिक है, तो हम 2 वुमेन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, 5 वुमेन दिए तो 5 वुमेन में से तो सेलेक्ट करोगे, 5 वुमेन में से 2 वुमेन कैसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे, नहीं करोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे। फिर बचा 1 मैन, तो 1 मैन को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे। कितने मैन है अपने, 4 मैन है, तो 4 में से 1 को सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करोगे, 4 कॉम्बिनेशन 1, ऐसे तो सेलेक्ट करोगे। ये हो गया 5C2 एंड 4C1, 5C2 एंड 4C1, यही तो पूरी कंडीशन क्या है। अबे सिर्फ अपने को 2 वुमेन नहीं थोड़ी ना रखनी कमिटी में, 2 वुमेन सिर्फ रखनी होती तो सीधे 5C2 अपन में 9C3 हो जाता, लेकिन अपने को 2 वुमेन भी रखनी है और 1 मैन भी रखना है, तो 2 वुमेन की मल्टीप्लाइड बाय 1 मैन, 2 वुमेन एंड 1 मैन, तो 2 वुमेन मल्टीप्लाइड बाय 1 मैन, तो 2 वुमेन मल्टीप्लाइड बाय 1 मैन। ये फेवरेबल आउटकम हो गया, ये टोटल आउटकम हो गया, डिवाइड कर दिया, प्रोबेबिलिटी निकल आई अपनी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपनी निकल आई। इतनी बात समझे मेरी, समझ गया। चलो अब सेकेंड पार्ट करेंगे। बोल रहा है कि कमिटी में एटलीस्ट 1 वुमेन हो, एटलीस्ट 1 वुमेन हो। देखो कहीं पे भी पहले एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कहीं पे भी अगर एटलीस्ट लिखा हुआ आ जाता है, कहीं पे भी एटलीस्ट लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, तो क्या करो आप, टोटल में से वो चीज नहीं है, उसको माइनस कर दो, तो आपका एटलीस्ट निकल आएगा, ठीक है। देखो वो चीज नहीं है, यहाँ पे क्या मतलब है, हम माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या माइनस हम करेंगे कि भाई कमिटी में वुमेन है ही नहीं, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक वुमेन, तो एक भी वुमेन नहीं है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों मैन है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि टोटल में से हम क्या करेंगे कि वो जो 3 पोजीशन है उस पे जो बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैन ही बैठे हुए हैं, उनको हम माइनस कर देंगे, तो अपना निकल आएगा एटलीस्ट 1 वुमेन उसमें बैठी हुई है, बस अपना निकल आएगा। तो कहीं पे भी एटलीस्ट दिया हो
तो टोटल में से क्या करो दोस्त, आप टोटल में से क्या करो आप कि जो है वो चीज नहीं है उसको माइनस कर दो। तो मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे केस में मतलब वुमेन एक भी नहीं है, मतलब क्या है उसका कि तीनों मैन है। वुमेन एक भी नहीं है मतलब क्या है उसका कि तीनों मैन है। तो जब तीनों मैन है तो आप तीनों मैन का निकाल लो, उस टोटल में से माइनस कर दो तो अपना निकल आएगा एटलीस्ट वन वुमेन का आ जाएगा अपना निकल के। आ जाओ इसमें अप्लाई करके देखते हैं। टोटल क्या है दोस्त 9C3 है ना। टोटल क्या है अपना 9C3, टोटल तो यही है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं कि नो वुमेन इज देयर, नो वुमेन इज देयर, एक भी वुमेन नहीं है। तो वो वाला क्या कंडीशन हो जाएगा, मतलब क्या है तीनों मैन है। तो तीनों मैन है तो तीन मैन को कैसे सेट करोगे, चार में से तीन को, ठीक है। तो एटलीस्ट वन वुमेन निकालना है तो कैसे हो जाएगा, टोटल में से माइनस नो वुमेन कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 9C3 और ये आ जाएगा -4C3। तो एटलीस्ट वन वुमेन आपका निकल के आ गया, एटलीस्ट वन वुमेन आपका निकल के आ गया। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9C3 -4C3 डिवाइडेड बाय 9C3। और इसको थोड़ा उसमें लिखोगे तो जाएगा 1 - 4C3 1 में 9C3 आंसर। समझे, समझ गए मेरी इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, आओ अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए और बी ने 3 कॉइन को टॉस किया। ए ने 3 कॉइन को टॉस किया, बी ने 3 कॉइन को टॉस किया। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों के पास में सेम नंबर ऑफ हेड आए। ठीक, दोनों के पास में सेम नंबर ऑफ हेड आए, ठीक है। ए और बी दोनों ने 3 कॉइन को टॉस किया। ए ने 3 कॉइन को टॉस किया, बी ने 3 कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों ए और बी के पास में सेम नंबर ऑफ हेड हो, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है इसका कि दोनों ने कॉइन टॉस किया तो दोनों के पास में 3 कॉइन थे ना, तीनों पे हेड आ गया, ठीक है। तो तीनों पे हेड आ गया तो मतलब अगर ए के पास में 3 हेड आ रहा है तो बी के पास में भी 3 हेड होना चाहिए। अगर ए के पास में 2 हेड आ रहा है तो बी के पास में भी 2 हेड आना चाहिए। अगर अपना 2 हेड आ रहा है, एक टेल, तो एक टेल आएगा क्योंकि 3 कॉइन है ना, तो 2 हेड और एक टेल आ जाएगा। अगर ए के पास में 1 हेड आ रहा है तो बी के पास में भी 1 हेड आना चाहिए, मतलब 2 टेल इधर आ रहा है, 2 टेल इधर आ रहा है। और अगर ए के पास में तीनों टेल आ रहे हैं तो बी के पास में तीनों टेल आने चाहिए। सेम नंबर ऑफ हेड्स का मतलब है एक ये भी तो कंडीशन होगी ना कि भाई एक भी हेड नहीं आ रहा है, मतलब 0 हेड आ रहा है। 0 हेड ए के पास भी आया, 0 हेड बी के पास भी आया। यहाँ पे लिख दो 0 हेड इसके पास आया और 0 हेड इसके पास में आया, ठीक है। ये पूछा है सवाल में, अच्छा ये तो अपनी निकल के आ गई फेवरेबल आउटकम वाली कंडीशन। टोटल कैसे निकालोगे, 3 कॉइन है ना, 3 कॉइन है तो ये हैं अपने ए और ये हैं अपने बी, है ना, 3 कॉइन है। तो जैसा कि एक तो आ जाएगा कि इसके पास में तीनों हेड आ गए, फिर इसके पास में ऐसे आ गया, फिर एक कंडीशन ये भी आ सकती है, फिर तीनों टेल्स भी आ सकते हैं, है ना। फिर क्या हो जाएगा अपना, ये हो गया, फिर एक हो गया ये, फिर हो गया एक ये, फिर ये हो गया, ये ऐसे भी आ सकता है, फिर ऐसे हो गया, फिर ये हो गया। कितना हो गया, 8 हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रुकना एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, रुको एक मिनट रुको दोस्त, देखो ये 2 बार लिख दिया, तो कितनी हो गई 8
सिमिलरली इसके पास भी वही होगी, ऐसे ही आउटकम आ सकते हैं, सिमिलरली इसके पास भी आउटकम आ सकते हैं। तो ए के पास में कितने आउटकम आ सकते हैं 8, बी के पास में कितने आउटकम आ सकते हैं 8, ठीक। ए के पास में कितने आउटकम आ सकते हैं 8, बी के पास में कितने आउटकम आ सकते हैं 8, ठीक है टोटल। अब हमने क्या निकाला था, 4 कंडीशन निकाली थी। 4 क्या थी कंडीशन, कि ए के पास में हेड नहीं आया, बी के पास में भी हेड नहीं आया, बी के पास में हेड आया, मतलब ए ने तीनों कॉइन टॉस किया, तीनों में से किसी पे भी हेड नहीं आया, तो बी के पास में भी, बी ने भी तीनों कॉइन टॉस किए तो बी के पास में भी एक भी हेड नहीं आया। एक भी हेड ना आने का मतलब क्या है कि तीनों कॉइन्स पे क्या आया, टेल्स आया, मतलब कि 3 टेल्स आए, मतलब इसका भी क्या है 3 टेल्स है। तो 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। कितनी बार आया है, 3 टेल्स कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आ सकता है, एक ही बार आ सकता है 3 टेल। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8 नो हेड, या फिर 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है ना 1/8। फिर बी के पास कितना आ जाएगा, बी के पास भी 1/8 ही आएगी, है ना। तो ए एंड बी हो रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 1/8, ठीक है। दोनों के पास में आनी चाहिए ना, तो ए एंड बी, ए एंड बी, तो ए एंड बी, तो ए के पास नो हेड तो बी के पास भी नो हेड आया, है ना। तो ए एंड बी दोनों के पास एक साथ आ रही, तो ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा नो हेड ए का मल्टीप्लाइड में नो हेड बी का, ठीक है। दोनों के हमको क्या लिखा है, दे बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ हेड्स, तो बोथ कंटेन्स आ रहा है, तो मतलब दोनों को एक साथ देख रहे हैं। जहाँ पे भी दोनों को हम एक साथ देखते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, एंड ही तो आता है। जब एंड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो लगेगा, तो मल्टीप्लाई। तो ये कंडीशन हो गई हमारी किसकी, नो हेड वाली, ये कंडीशन हो गई नो हेड वाली, ठीक। अच्छा, अब या तो नो हेड आएगा या फिर और एक हेड आएगा, है ना, 1 हेड, है ना 1 हेड। अरे भाई ऐसे होगा ना, देख ऐसे होगा, देख देख सुन सुनो, क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी, या तो दोनों के पास नो हेड आएगा, ठीक है, या फिर दोनों के पास, रुक जा, या फिर दोनों के पास एक हेड आएगा, ठीक है, या फिर दोनों के पास 2 हेड आएंगे, या फिर दोनों के पास 3 हेड आ जाएंगे। यही तो होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। अच्छा, यही होगा कि नहीं होगा, या तो नो हेड आएगा, या एक हेड आएगा, या 2 हेड आएगा, या 3 हेड आएगा, बस, है ना। तो भाई देख, दोनों ने 3-3 कॉइन को टॉस किया, तो दोनों ने 3-3 कॉइन को टॉस किया, तो ये 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हमें तो नहीं पता, हमें तो सारे केसेस को लेके चलना होता है। तो जब सारे केसेस को लेके चलना होता है तो यहाँ पे तो और आ रहा है ना, तो जब और आएगा तो क्या होगा, ये सब प्लस हो जाएंगे, तो नो हेड वाला होगा, ठीक है। फिर 1 हेड वाला जो प्रोबेबिलिटी आएगी दोनों की वो प्लस हो जाएगी, फिर 2 हेड वाली जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्लस हो जाएगी, फिर 3 हेड वाली जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्लस हो जाएगी अपनी। होगी नहीं होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी, या तो ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस होगी, इसकी प्लस होगी और इसकी प्लस होगी। अपने ने सीखा है कि जहाँ और आए वहाँ पे प्लस हो। और अंदर में क्या लग रहा है भाई, दोनों की हमको एक साथ निकालनी, तो हमको ए एंड बी दोनों की देखना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की प्रोबेबिलिटीज। तो ए एंड बी की नो हेड वाली आ गई अपनी, है। अब हम ए एंड बी की 1 हेड वाली निकालेंगे। अब हम ए एंड बी की 1 हेड वाली निकालेंगे। तो बताओ 1 हेड वाली कितनी आएगी, ए की कितनी आएगी, जरा इस केस में से देखो, इस केस में से देखो कि 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, टोटल है उसकी 8 में से ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें एक हेड आ रहा है, ठीक है, एक हेड आ रहा है, सिर्फ एक हेड, एक इसमें आ रहा है हेड, है ना, एक हेड ये वाले केस में आ रहा है,
एक हेड ये वाले केस में आ रहा है और एक हेड ये वाले केस में आ रहा है, ठीक है। एक हेड इस केस में आ रहा है, एक हेड इस केस में आ रहा है, एक हेड इस केस में आ रहा है, तो कितने टोटल केस हो गए जिसमें एक एक हेड आ रहा है? 3। टोटल में से कितने केस हो गए? 3 हो गए। तो एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। तो बी की भी वही हो जाएगी 3/8, बी की भी वही हो जाएगी 3/8, है ना, बी की भी 3/8 हो जाएगी क्योंकि बी के भी सारे केस सिमिलर है ना। तो अब बताओ ए एंड बी की वन हेड की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 3/8 इंटू 3/8, ठीक है। 3/8 इंटू 3/8, फिर इंटू क्यों किया? क्योंकि हम ए और बी दोनों को साथ में देख रहे हैं, ओके। अब हम ए और बी की दो हेड की प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे कि ए के पास भी दो हेड आ रहे हैं तीनों कॉइन टॉस करने पे और बी के पास भी दो हेड आ रहे हैं तीनों कॉइन टॉस करने पे। तो जरा देखो आप आ जाओ, देखें जरा कि दो हेड इसमें यही कर लेते हैं। ओके, कि दो हेड किस किस केस में आ रहे हैं? तो एक तो इसमें आ रहा है दो हेड, एक इसमें दो हेड आ रहा है, एक इसमें दो हेड आ रहा है, बस और किसी में आ रहा है दो हेड तो नहीं आ रहा है। कितने काउंट करो? सिर्फ दो हेड, ठीक है। ये वाला तुम नहीं काउंट करोगे, सिर्फ दो हेड को काउंट करना है हमको, सिर्फ दो हेड को। तो कितने केस हो गए? एक ये और एक ये, कितने टोटल हो गए? 3 हो गए। तो ये हो गया 3, बी का भी इतना हो जाएगा 3। तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8 इंटू 3/8। तो 3/8 इंटू 3/8। बी की भी क्यों 3/8? क्योंकि केसेस जो हैं वो बी के लिए भी वही सिमिलर होंगे, तो बी की भी 3/8 हो गई। अब हमने क्या क्या निकाल लिया? नो हेड निकाल लिया, 1 हेड निकाल लिया, 2 हेड निकाल लिया। अब हमको निकालना है लास्ट में 3 हेड की। ए के भी तीनों कॉइन्स पे 3 हेड आ गए और बी के भी तीनों कॉइन्स पे 3 हेड आ गए, ओके। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो बताओ 3 हेड किसमें, पूरे में से कितने में आ रहे हैं बताओ? टोटल तो 8 ही रहेंगे केस, है ना। कितने में आ रहे हैं 3 हेड बताओ? एक ही में तो आ रहा है, एक ही में तो आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 हेड आने की? 1/8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8, है ना। 1/8 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा अपना? 1/8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8, ठीक है। नो हेड की निकल आई, 1 हेड की निकल आई, 2 हेड की निकल आई, 3 हेड की निकल आई। अब हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे सबको। अब क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे। तो हम सबको प्लस कर देंगे। तो एक ये पहली वाली हो गई नो हेड की, प्लस ये हो गई 1 हेड की, प्लस ये हो गई 2 हेड की, प्लस, ठीक है, ये हो गई 3 हेड की। तो ये वाली किसकी हो गई? ये वाली किसकी हो गई? नो हेड की। ये वाली हो गई 1 हेड की। ये वाली हो गई 2 हेड की। ये वाली हो गई 3 हेड की, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब क्या करो? सीधा सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कर लो। कहाँ सॉल्व करोगे? ऐसे सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। चलो इसको गैप कर दो। तो ये हो जाएगा दोस्त 1/64 प्लस 9/64 प्लस 9/64 प्लस 1/64। ये हो जाएगा 9 + 1 10, 9 + 1 10। ये हो जाएगा 20/64। 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 32, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16। तो क्या हो गया? 5/16। ये हो गया अपना आंसर। तो क्या हो गया आंसर अपना? टोटल 5/16 हो गया आंसर, ठीक। समझे ये वाला क्वेश्चन? समझे कि नहीं समझे ये वाला क्वेश्चन? चलो समझ गए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स contains 25 parts of which 10 are defective. Two parts are being simultaneously selected in random manner, ठीक है। यहाँ पे selected भी होगा, लिख देता हूँ चलो, selected। बोला है probability that both the parts being good। तो देखो 25 टोटल पार्ट हैं, उसमें से बोल रहा है कि 10 डिफेक्टिव हैं। तो बताओ कितने सही हुए? 15 नॉन डिफेक्टिव है।
भाई 10 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 अपने क्या हो गए, नॉन डिफेक्टिव हो गए। अब बोला है कि 2 पार्ट्स को चुना गया, ठीक है, हमने 25 में से 2 पार्ट्स को चुना। अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों पार्ट हैं वो क्या है, अपने सही है, मतलब नॉन डिफेक्टिव है। तो ये क्या होगा, कैसे होगा ये, सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप। टोटल क्या आएगी, 25 में से आप कितने को चुन रहे हो, 2 को चुन रहे हो, ठीक है। अच्छा, फेवरेबल क्या आएगा अपना, फेवरेबल क्या आएगा कि हम, या फेवरेबल छोड़ो, छोड़ यहाँ पे लिखो बोथ पार्ट्स आर गुड, मतलब नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे भाई, अगर हम दोनों पार्ट को, हम बोल रहे हैं कि दोनों पार्ट नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए, तो मतलब कि हम किस में सेलेक्ट करेंगे, 15 में से तो सेलेक्ट करेंगे, क्या 10 में से सेलेक्ट कर लेंगे, 10 में से तो सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि 10 हमारे डिफेक्टिव हैं। तो 10 हमारे जब डिफेक्टिव हैं तो हम वो दोनों 10 में से क्यों सेलेक्ट करेंगे, 10 में से सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम 15 में से सेलेक्ट करेंगे, 15 में से सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोल दिया है, हमसे क्वेश्चन में बोल दिया। अगर सिंपल पूछा होता, बताओ 25 हमको 2 पार्ट सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे सीधा से 25C2 लिख देते, लेकिन हमसे बोल दिया है कि दोनों पार्ट जो हम सेलेक्ट करें वो गुड होना चाहिए, मतलब नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। तो नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए, तो नॉन डिफेक्टिव वाले में से ही तो आप दोनों चूज कर रहे होगे ना, तभी तो वो नॉन डिफेक्टिव निकल के आएंगे। कि 10 में से आप चूज कर लोगे, नहीं ना, 15 में से सेलेक्ट करोगे। तो 15 में से सेलेक्ट करोगे तो उसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे ही तो लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 15C2 डिवाइडेड बाय 25C2, ये हो गई हमारी क्या, प्रोबेबिलिटी, ठीक। 15C2 डिवाइडेड बाय 25C2, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन था गेट मैकेनिकल का, ठीक है। अब कौन से ईयर में आया था ये तो पता नहीं, इतना कन्फर्म हो कि गेट मैकेनिकल में आया था, ठीक है, या ये सिविल में आया था, ठीक है। जैसे जहाँ तक एक मैकेनिकल में ही आया था, मैं बता रहा हूँ कि सिविल में भी हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल में आया था, जहाँ तक है मैकेनिकल में आया था। चलो, हाँ, और 100% कन्फर्म हो कि गेट का क्वेश्चन था, बस। चलो नेक्स्ट। तो दोस्तों ये था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 1। मैं मिलूंगा आपसे और क्वेश्चंस के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।